बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जीपीओ चौक तो मैदान जंग में तब्दील हो गया। पुलिस और वकला के दरमियान शदीद हंगामा आराई हुई। वकला ने सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ रैलियाँ निकाली थी। जीपीओ चौक में उन्होंने बड़ा एहतजाज किया था, जिस पर पुलिस ने भी फिर भरपूर लाठीचार्ज किया और वकला को जीपीओ से लाहौर हाई कोर्ट के अहाते से मार मार कर उन्होंने बाहर निकाला। नतीजे में पुलिस ने मुतअद्दिद वकला को गिरफ्तार कर लिया। उन्हीं के लीडर्स जो उनकी रैलियों को लीड कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। आंसू गैस की शेलिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। यानी इस तरह लग रहा था कि जैसे एक बार फिर सानिया नोमई दोबारा दोहरा दिया गया है, जैसे जिन्ना हाउस पर हमला हुआ था। वकला ने ठीक इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के बाहर भी वकला का मुजाहिरा कुछ यही सूरत इख्तियार कर चुका था। अगर बर वक्त पुलिस अपना एक्शन ना दिखाती और पुलिस वकला को लाहौर हाई कोर्ट के अहाते से बाहर ना निकालती तो ऐन मुमकिन था कि सानिया नोमई एक बार फिर दोहरा दिया जाता। नाजरीन, आप सबको पता है कि कल सानिया नोमई को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। सानिया नोमई में शरपसंद अवाम ने और उनको लीड करने वाले हुक्मरानों ने पाकिस्तान की असासों को, मुल्की तनसीबात को, हुकूमत के असासों को, शोहदा की यादगारों को, शोहदा की कीमती सरमायों को नजर आतिश किया। मुल्क का वो कीमती असासा जो मुल्क में बड़ी कुर्बानियों के बाद बना था, बड़ी कुर्बानियां लगी थी इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क का असासा बनाने में। उन कुर्बानियों को पलक झपकने से पहले शरपसंदों ने नजरे आतिश कर दिया। नतीजे में आज 1 साल गुजरने के बावजूद भी वो लोग और उनके लीडर, उनको लीड करने वाले जेलों में पड़े हुए हैं, सजाएं भुगत रहे हैं और अभी तक कोई इस बात को तस्लीम नहीं करता कि सानिया नोमई का जिम्मेदार कौन था। ना मौजूदा हुकूमत इस बात को, ना मौजूदा हुकूमत मुल्ज़मान को कटहरे में ला सकी अब तक, और ना ही मुल्ज़मान ये तस्लीम कर रहे हैं कि सानिया नोमई के जिम्मेदार वो थे या कोई और था या बैरूनी ताकतें इसमें मुलविस थी। बहरहाल ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि हमारे मुल्क में निज़ाम अदल कमज़ोर हो चुका है। हमारे मुल्क में हमारे बड़ों की जो मेहनत है वो रायगा कर दी जाती है। पलक झपकने से पहले ये नहीं देखा जाता कि इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क के सरमाए में कितना हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ, उनका खून शामिल था। बहरहाल आज लाहौर हाई कोर्ट के बाद जीपीओ चौक पे भी जो मुजाहिरा किया गया वकला की जानिब से इस बात पे कि कानून की, अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। बज़ाहिर तो कानून की हुक्मरानी के लिए ये एहतजाजी मुजाहिरा, ये एहतजाजी मुजाहिरा, ये रैलियाँ की गई थी, लेकिन कानून की हुक्मरानी के नाम पर कानून ही तोड़े जा रहे थे। हुकूमत का सरमाया एक बार फिर ज़ाया किया जा रहा था, कानून को बुरी तरह पामाल किया जा रहा था, आइन तोड़ा जा रहा था। वकला के खिलाफ पुलिस ने भी फिर कमर कस ली और पुलिस ने मार मार के वकला को जीपीओ चौक से बाहर किया ताकि वो लाहौर हाई कोर्ट को नुकसान ना पहुंचा दे जिन्ना हाउस की तरह। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कल यानी 9 मई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जाएंगी इस बात पे कि कानून की आज़ादी होनी चाहिए, मुल्क में कानून आज़ाद होना, कानून की आज़ादी होनी चाहिए, हर किसी को बोलने का हक होना चाहिए, वकला की आज़ादी होनी चाहिए, अदला की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब वकला बरादरी ये भूल गई है कि कल सानिया 9 मई को भी हुए 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। वो सानिया 9 मई जिसके ज़ख्म आज भी शोहदा के लवाहिकीन के दिलों में, हुकूमत के दिलों में, अवाम के दिलों में, हमारे बड़े बुजुर्गों के दिलों में जिंदा है। उन जख्मों को एक बार फिर ताज़ा करने के लिए वकला बरादरी मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुल्क में एक बार फिर बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। इसके क्या मनफी असरात होंगे? क्या एक बार फिर सानिया नोमई दोबारा दोहरा दिया जाएगा? क्या हुकूमत इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगी या नहीं? दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कल सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म ने भी बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान किया है। यानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कल हम 9 मई के मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक हर हाल में पहुँचाएंगे। क्या इन 9 मई के मुल्ज़मान के कटहरे में क्या वकला बरादरी भी आ जाएगी?
क्योंकि एन वक्त पे आके वकला बरादरी ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। क्या वकला बरादरी भी 9 मई के मुल्ज़मान के कटहरे में आ जाएंगे और क्या 9 मई के मुल्ज़मान के साथ वकला बरादरी को भी सख्त से सख्त सजा दी जाएगी? अगर वकला बरादरी ने 9 मई दोहरा दिया, सानिया 9 मई दोहरा दिया, तो ये मुमकिन है कि मुल्क में वो देखने को मिलेगा जो तारीख में यानी 76 सालों में कभी किसी ने नहीं देखा। बहरहाल ये कल देखते हैं कि वकला बरादरी की तरफ से पुरअमन एहतजाज होता है या पुरतशद्दुद एहतजाज होता है। दुआ तो यही है कि वकला बरादरी पुरअमन एहतजाज करे और सिर्फ अपने हक पे रह कर मौक़िफ़ इख्तियार करे। लेकिन अगर वकला बरादरी ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया तो सानिया 9 मई दोबारा दोहरा दिया जाएगा। अगर सानिया 9 मई दोबारा दोहरा दिया गया तो फिर पुलिस का और हुकूमत का जो लाठी चार्ज होगा और फौज का जो लाठी चार्ज होगा उसको पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि हुकूमती असासात को, हुकूमती असासों को, मुल्की तनसीबात को, फौजी तनसीबात को नजर आतिश करने की, नुकसान पहुंचाने की इजाज़त ना वकला बरादरी को है, ना अवाम को है, ना उन शरपसंदों को है जो मुल्क के खिलाफ आइन को तोड़ते हैं और जो मुल्क के खिलाफ हैं, जो आइन को तोड़ते हैं, जो मुल्क की साख को बिठाते हैं। इस चीज़ की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ी है और शरपसंदों को ज़रूर कानून के कटहरे में लाएंगे और सख्त से सख्त सजा देंगे। लेकिन ये तो कल पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। आप मुझे कमेंट में बताइए कि वकला बरादरी के एहतजाज के खिलाफ आपकी क्या राय है? क्या वकला बरादरी को मुल्क गिर एहतजाज करना चाहिए और उनका क्या मौक़िफ़ होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? और सानिया 9 मई वाले दिन क्या सानिया 9 मई के तमाम मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए या फिर हुकूमत को हिकमत अमली के साथ सिर्फ उन मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए जिन्होंने आवाम को बहका कर उनको लीड किया और आवाम के मुस्तकबिल को ख़राब किया? मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है इस मुतालिक। और आज जो वाक़या हुआ वकला का उसके मुतालिक भी आपका क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।